हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जो इसके बेसिक्स है वो बताने जा रहा हूँ मैं। जो शुरू के बेसिक्स जो होंगे हमारे वो जनरल सॉल्यूशन के होंगे। सबसे पहले जो यूज़ होंगे हमारे, तो जनरल सॉल्यूशन के मैंने यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन के पहले बताऊँगा मैं जनरल सॉल्यूशन, और जो दूसरे बेसिक्स होंगे वो होंगे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के। तो अभी है हमारे जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन का पहला जो है टाइप वो जो है जीरोस का। तो जीरोस में सबसे पहले बात करेंगे हम, हमारा पहला कंटेंट जो की है वैल्यू हमारी साइन की। अगर साइन एक्स की वैल्यू हमारी आती है ज़ीरो, मतलब साइन ज़ीरो, वैसे तो हमें पता है कितने पे ज़ीरो होगा हमारा, साइन ज़ीरो पर ही होता है। तो जो x की वैल्यू जो मतलब जनरल सॉल्यूशन हमारा निकलता है वो निकलेगा n पाई, यानी कि n की जगह हम कुछ भी रखेंगे तो उस वैल्यू पे हमारी जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगी। जैसे कि अगर हम n की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो इंटू पाई ज़ीरो हो जाएगा, तो साइन ज़ीरो पे हमारी वैल्यू जो है ज़ीरो आएगी। ऐसे ही अगर 1 रखेंगे तो पाई की वैल्यू पे भी हमारी साइन 180 पे साइन की वैल्यू ज़ीरो आएगी। ऐसे ही मतलब हम वैल्यू रखते जाएंगे जितनी भी, उस पर वैल्यू इसकी ज़ीरो आएगी। तो ये जनरल सॉल्यूशन है हमारा। सेकंड जो जनरल सॉल्यूशन है वो है हमारा tan का। tan का मैं इसलिए लिख रहा हूँ पहले क्योंकि tan का एज इट इज़ सेम होता है साइन के। तो tan x अगर ज़ीरो होगा तो x की वैल्यू भी हमारी n पाई ही होती है। tan में भी हमारी सेम ही वैल्यू होती है क्योंकि tan ज़ीरो पे हमारा ज़ीरो होगा। इसमें भी आप कितनी भी वैल्यू रख लो सेम वही वैल्यूज़ आएंगी, ज़ीरो ही। थर्ड जो बात करेंगे हम वो करेंगे cos x की। cos x अगर ज़ीरो होता है तो उसके लिए जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकलेगा वो होगा 2n+1 π/2। वैसे हमें पता है cos ज़ीरो कब होता है, cos 90 पे। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, अभी अगर हम n की वैल्यू यहाँ ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा 1, और 1 इंटू π/2 यानी ये हमारी जो वैल्यू बचेगी वो 90 ही बचेगी। तो cos 90 हमारा ज़ीरो होता ही है। ऐसे ही अगर 2 रखेंगे तो 2 2 4 + 1 हो गया 5, 5 इंटू π/2 यानी 5 9 45, 450 पे भी इसकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। ऐसे ही आप वैल्यूज़ जो बढ़ाते जाओगे तो इसकी वैल्यूज़ ज़ीरो होती जाएगी। ये था cos के लिए हमारा। इन फॉर्मूलोज को आप क्वेश्चन करते करते सीख जाओगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी जो हमारे जो फॉर्मूले हैं वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब नॉन ज़ीरोज़ के फॉर्मूले वो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये नॉन ज़ीरोज़ के फॉर्मूले इजी नहीं हैं इतने एज़ कम्पेयर टू दिस। नॉन ज़ीरोज़ के फॉर्मूले अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉन ज़ीरोज़। अब हमारे आएंगे नॉन ज़ीरोज़ के फॉर्मूले, सेम एज इट इज़ एनी वैल्यूज़ के हैं हमारे जो नॉन ज़ीरोज़ के फॉर्मूले हैं, आपको बुक के पीछे भी मिल जाएंगे। पर आपको tan का फॉर्मूला उसमें ज़ीरोज़ का नहीं मिलेगा। उसमें आपको tan के जो फॉर्मूलेज हैं वो सिर्फ नॉन ज़ीरो का tan का फॉर्मूला मिलेगा, आपको ज़ीरोज़ का नहीं मिलेगा। तो ज़ीरोज़ का मैंने बता दिया है। अब यहाँ करते हैं नॉन ज़ीरोज़ की बात। नॉन ज़ीरोज़ जिसमें मतलब हमारी जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होगी। अब यहाँ हम जो वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले साइन की बात करें। अगर हम साइन x, अगर हमारी कोई वैल्यू आ जाती है साइन y पे, यानी हमारी इसमें जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होगी। हमारी यहाँ वैल्यू कुछ भी आ सकती है लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। ज़ीरो अगर हो जाती है वो हो जाएगी हमारी ज़ीरोज़ में, और अगर ज़ीरो नहीं आती है वैल्यू तो वो आएगी नॉन ज़ीरोज़ में। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा x = में हमारा होगा n पाई +-1 की पावर n y। ये होगा हमारा साइन का। और ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे जो n बिलोंग करेगा वो हमारा बिलोंग करेगा z से, ये है z यानी इंटीजर से। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड फॉर्मूले पे जो कि है हमारा cos का। पहले मैं cos का लिख देता हूँ। सेकंड यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि cos का पहले दे रखा है बुक में, और cos ऐसे सीरियल वाइज चल रहे हैं। मैंने इसमें ऐसे लिखा था क्योंकि n पाई सेम था। अब यहाँ करते हैं cos का। cos x अगर हमारा होता है cos y, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा x का वो होगा n पाई +y,
और इसमें भी n बिलोंग करेगा हमारा z से। और थर्ड जो कि है हमारा 10x अगर आ जाता है हमारा 10y, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा x इज इक्वल टू में n पाई प्लस वाई, x इज इक्वल टू में n पाई प्लस वाई। और तीनों में हमारी जो n की वैल्यू है वो इंटीजर होगी, यानी कि n की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गए हमारे ज़ीरोज़ और नॉन ज़ीरोज़, जनरल सॉल्यूशन की बात हो गई है। अब अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए हमें क्वाड्रेंट्स पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूं जो क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज़ हैं। और मैं एक बताऊंगा आपको शॉर्ट तरीका, अगर आपने मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो, इससे पहले की वीडियोस भी देखी है, तो एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर कोई भी वैल्यूज़ निकालनी है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा निकलता है। सबसे पहले तो मेन जो बात करेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जो वैल्यूज़ होंगी हमारी, ये मतलब ये हमें बता देता है कि जो वैल्यूज़ हैं इस मतलब इससे इसके बीच में होगी, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी 0 से 360 के बीच होंगी। 360 इसमें इंक्लूड नहीं लिया जाता है ज़्यादातर, 360 0 से 360 डिग्री। और इसमें क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, आपको रखने होंगे याद अपने क्वाड्रेंट्स। एक और बना देता हूँ, ये होते हैं हमारे 4 क्वाड्रेंट्स और इनके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि ये होता है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ। अब इसमें मैंने बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है 360 डिग्री, यहाँ पे ख़त्म होता है और यहीं से 0 डिग्री स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हमें डिसाइड की जाती है, ये शॉर्ट फॉर्म है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जिसका मतलब होता है ऑल। आफ्टर का मतलब ए, क्योंकि हो गया ऑल पॉजिटिव, स्कूल का एस, टू कॉलेज। अब यहाँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमने लिख लिया है, यानी कि ASTC लिख लिया। तो ए से हमारे जो वैल्यूज़, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव होंगी हमारी यहाँ पर वैल्यूज़। और एस का मतलब होगा हमारा साइन, और साइन के साथ दूसरी वैल्यू जो उसकी पेयर है वो है कॉसेक। साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर वैल्यूज़ इसमें नेगेटिव होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो इसमें टेन और कॉट, यानी टी से 10 और उसके साथ ही कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो लास्ट है हमारा एक क्वाड्रेंट, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं हमारे, एंड अदर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब इसमें मैं बताऊं इसका क्या यूज़ है, अभी बताता हूं मैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लेंगे जो वैल्यू है वो लेंगे हम थीटा। जो हमारा अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए, यहाँ हमें पता है ये थीटा, ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है हमारा, ये होता है पाई यहाँ, और यहाँ होता है 3 π/2 और इसे लेते हैं हम 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ लेंगे जो हम वैल्यू है हमारी, यहाँ लेंगे हम थीटा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ लेंगे हम पाई है, तो पाई से अगर एक क्वाड्रेंट पीछे जाएगा तो कुछ वैल्यू माइनस होगी, तो ये होगा पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो यहाँ पाई में कुछ प्लस होगा, तो ये होगा पाई प्लस थीटा। अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा। आप बस अगर ये चारों वैल्यूज़ आपको याद हो जाती हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगा और कौन सा पॉजिटिव है, बस आप इतना याद रख लो, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो इजीली फाइंड हो जाएगा। अब हम हमारे करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको, अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। और इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो cos x इज इक्वल टू cos फाई होगा, वो मैंने सेम टू सेम tan x का लिख दिया था सेकंड के चक्कर में। इसमें मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा फॉर्मूला, 2n पाई प्लस माइनस वाई होगा इसमें फॉर्मूला। मैं अपनी मिस्टेक सुधार रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देख लेना, थोड़ा कैमरे में ध्यान गया और थोड़ा कुछ सेकंड थर्ड के चक्कर में हमारा गलत हो गया था। तो cos x अगर इक्वल होगा हमारा cos y के, तो 2n पाई प्लस माइनस वाई होगा।
और ध्यान देने वाली बात ये कि अगर अगर इनके अलावा जो वैल्यू मतलब 3 वैल्यू और बचती है हमारी, अगर कॉसेक सेक कॉट भी आ जाता है तो उसमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ लिखा है हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा, यानी कि जो साइन की वैल्यू होगी वही एज इट इज़ कॉसेक में यूज़ होगी, और जो टेन की वैल्यू यानी एन पाई प्लस वाई यही हमारी कॉट में यूज़ होगी। और अगर कॉसेक सेक की बात करें तो कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होंगे तो कॉस की वैल्यू ही हमारी सेक में यूज़ होगी, यानी कि 2n पाई प्लस माइनस वाई हमारी सेक में यूज़ होगी। ये अगले क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं बता देता हूँ पहले ही। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, 10x इज इक्वल टू में √3। इसका हमें निकालना है प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन, बोथ हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी कुछ आ रही है, मतलब √3 आ रही है, तो जीरो तो नहीं आ रही। तो ये जीरो जो हमारा जनरल सॉल्यूशन में हमारे जीरोस के फॉर्मूले थे वो तो यूज़ इसमें नहीं होंगे, सबसे पहले हमें यही देखना है। और जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे √3 आ रही है वैल्यू, तो 10 का कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज़ होगा। तो 10 का ये वाला फॉर्मूला है, और ये कॉस का मैंने दोबारा बता देता हूँ, कॉस एक्स इक्वल कॉस वाई होगा तो 2n पाई प्लस माइनस वाई, पहले मैंने n पाई प्लस माइनस वाई लिख दिया था, माइनस भी नहीं लगाया था, तो मैंने दोबारा लिख दिया है करेक्ट करके, 2n पाई प्लस माइनस वाई होगा, और n की वैल्यू इंटीजर होगी, यानी कुछ भी प्लस माइनस और जीरो में वैल्यू हमारी हो सकती है। तो फॉर्मूला में पता चल गया 10x इक्वल 10y होगा, तो n पाई प्लस वाई होगा। अब इसे 10y की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है √3 को। तो √3 को 10y की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √3 हमें देखनी पड़ेगी वैल्यू 10 की कुछ होती है या नहीं होती। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है जो 10 का अगर आपको टेबल याद है तो जो 10 की वैल्यू हमारी 10 60 डिग्री पे √3 हमारा आता है। मैं एक बार आपको टेबल भी दिखा देता हूँ, और ये रही हमारी टेबल जो मैंने 3.2 के पार्ट 2 में बताई थी, बेसिक्स में इंट्रोडक्शन कराया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके देख सकते हैं, और आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको, ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं इसे। और इस जो टेबल का जो हमारा पीडीएफ का लिंक है वो भी मैं इसमें डाल दूंगा, साथ के साथ ये क्वेश्चंस हैं इनका पीडीएफ लिंक भी आपको मिल जाएगा सॉल्व्ड, और ये टेबल का भी मैं लिंक उसमें डाल दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो tan थीटा की अगर वैल्यू की बात करें √3 की, तो जहाँ दिख रहा है हमें 60 डिग्री यानी π/3 पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो √3 आ रही है। और अब आप क्या होगे, ये π/3 कैसे आया, तो पाई की वैल्यू मैं पहले ही बता दूँ, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अगर हम 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करके देखें तो हमारा 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है। और या फिर आप कहें कि अगर हम 180 को 60 से डिवाइड करते हैं, यानी हमें 60 डिग्री का निकालना है इस फॉर्म में, तो 60 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो पाई लिखने के बाद सीधा डिवाइड में हम लिख देंगे 3, क्योंकि पाई को 3 से डिवाइड करने पे हमारा 60 डिग्री आता है, तो π/3 पे हमारी √3 आएगी, तो हम सीधा लिख लेंगे 10x, आंसर करके हम लिख लेंगे 10x इक्वल हमारी 10y की फॉर्म में लिखना है, यानी 10 की वैल्यू y की जगह हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 यानी π/3, 10 π/3 पे हमारी जो वैल्यू आएगी √3। तो एक जो वैल्यू है हमें यहाँ दिख रहा है कि एक जो वैल्यू है हमारी आ गई है जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, जो एक तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो है हमारी π/3। और अब हमें इसके बाद हमें क्या करना है, इसे नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हमें एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, सबसे पहले हम लिख देंगे x इज इक्वल टू में π/3, एक तो आप ये लिख देना। अब हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि दूसरी वैल्यू निकालने के लिए है। आप सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसमें कह रहा है तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम पहले निकाल लेते हैं। तो सेकंड जो बात मैंने आपको बताई थी वो ये है, जो इन क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड है। क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट पे हमें देखना है ये वैल्यू जो है वो किसकी कह रहा है। यहाँ वैल्यू की बात हो रही है 10 की, तो हमें देखना है सबसे पहले कि 10 कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से अगर आपको क्वाड्रेंट याद हैं या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से आप याद रख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो 10 है वो पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारी जो वैल्यू है वो π+θ होगी। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे हमारा π+θ अगले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन की दो वैल्यूज़ निकलेगी, तो एक वैल्यू तो हमारी आ चुकी है π/3। ये जो तरीका है ये बिल्कुल ईजी तरीका है समझने का। तो एक वैल्यू तो हमारी आ चुकी है π/3। सेकंड वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू होगी
वो पाई प्लस थीटा होगी। इसलिए अब हम इसे क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है π/3, या आप कह सकते हो इसे थीटा भी कह सकते हो, हमारे थीटा की वैल्यू हमें ये पता चल गई है। अब हमें क्या करना है, इसके tan x इज इक्वल टू में हम करेंगे सेकेंड वैल्यू के लिए पाई प्लस π/3, क्योंकि पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है π/3। अब हमें इसे अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 3 + 1 ये हो गया 4π/3, ये हमारी आ चुकी है सेकेंड वैल्यू। तो x की वैल्यूज़ तो हमें पता चल गई है, एक वैल्यू हमारी आई π/3 और दूसरी वैल्यू आई हमारी 4π/3। तो π/3 और दूसरी वैल्यू जो आई हमारी आई वो 4π/3, ये वैल्यूज़ आई है। तो ये तो हुआ हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, हमारा फर्स्ट आ चुका है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो अब हमें लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला tan x अगर इक्वल tan y के होता है तो यहाँ फॉर्मूला होता है n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे फॉर्मूला ये वाला tan का, तो tan x इक्वल tan y। तो सबसे पहले तो आप हमेशा फॉर्मूला लिख दिया करो ताकि टीचर को पता चले कि आपने इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है, और आपको एक्स्ट्रा मतलब आपको इससे मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन गलत है और फॉर्मूला सही लिखा है तो इसका मार्क्स आपको टीचर ज़रूर देता है। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू z। अब हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ जो y की वैल्यू है वो पुट करनी है। इसमें जो y की वैल्यू है वो कौन सी पुट करनी है, ये हमें पुट करनी है ये वाली, क्योंकि यहाँ हमारी tan x इक्वल tan y होता है। यहाँ लिखा है ना फॉर्मूले में tan x इक्वल tan y, tan x इक्वल tan y। तो यहाँ हमने y की वैल्यू कौन सी पुट करी है, π/3 पुट करी है y की वैल्यू। तो यहाँ जो y की वैल्यू है π/3 पुट कर देंगे। यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल टू में n पाई प्लस π/3। आप इसे मत देखना, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ये निकला था हमारा फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन। आप इसे मत लिखना, आप इसे मत देखो, आप इसे देखो कि हमने यहाँ tan x इक्वल tan y के हिसाब से करा है। तो y की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी π/3, तो यहाँ हम पुट कर देंगे π/3। तो जनरल सॉल्यूशन भी हमारा आ चुका है, ये हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन, हमारा सेकंड वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या रहा है, हमें sec x इज इक्वल टू में 2, इसका प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालना है। तो हर बार की तरह सबसे पहले देखेंगे इसमें 0 तो नहीं निकल रहा है हमारा, और इसमें लिखा हुआ है हमारी वैल्यू जो 2 है, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ आएगी। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें sec x इक्वल में sec y करेंगे हम। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका आप ये यूज़ कर सकते हो कि जो हमारा sec का उल्टा हमारा cos होता है, तो इसको आप 1/sec लिख सकते हो। फिर 1/sec क्या होता है हमारा, मतलब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हो आप, वो तरीका भी सही है। पर अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप sec में ही रहने दे सकते हो वैल्यू। sec x इज इक्वल टू में sec मतलब 2 आप देख सकते हो आप किस पे हमारी जो वैल्यू है हमारी आ रही है। आप इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरीका कर सकते हो। मैं इसको इजी बनाने के लिए करूँगा सिंपल तरीका, जो कि है इसी में रहने दूंगा मैं। तो हमें पता है हमें इसे sec x इज इक्वल टू में sec y की फॉर्म में लिखना है। तो sec x इज इक्वल टू में अब हमें देखना है 2 किस पे, इसकी वैल्यू जो है वो 2 किस पे आएगी। तो 2 देखने के लिए हमें इसकी जो उल्टा होता है वो जस्ट वो होता है cos। तो अगर हम cos की वैल्यू देखें तो 60 डिग्री पे हमारी 1/2 होती है, और 1/1/2 यानी कि 1/cos जो हमारी वैल्यू होती है वो आती है हमारी sec की। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, जो cos की वैल्यू 1/sec होती है और sec की वैल्यू हमारी किससे आती है, 1/cos से आती है। तो हम 1/cos के हिसाब से जो हमारा अगर इसको देखें तो 1/1/2 करें तो हमारी जो वैल्यू है वो आती है 2। यहाँ मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। 1/1/2 अगर हम 2 को सबसे ऊपर से कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा आ जाएगा 2। सबसे नीचे वाले को करते हैं सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 2 आ गया है।
तो हमें पता चल गया है कि हमारा 60 डिग्री यानी π/3 पे हमारी जो वैल्यू है सेक की वो आएगी हमारी 2। तो इसमें क्या लिख लेंगे, y की जगह हमारी जो वैल्यू सेक y होता है यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो y की तो नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हमारी जो वैल्यू है π/3 लिखेंगे हम π/3। अब हमें क्या करना है, π/3 तो लिख दिया। अब ये ध्यान रखना है जो वैल्यू है ये हमारी आई है y की वैल्यू हमारी आई है π/3। यहाँ मैं पहले ही डार्क कर देता हूँ। और जो दूसरी हमें प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो पहला जनरल सॉल्यूशन हमें x जो है वो मिल चुका है π/3, ये हमने लिख दिया। अब जो दूसरी चीज़ है वो हमें देखनी है सेक कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेक जो है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जो सेक मैं दूसरी टेबल भी दिखा देता हूँ, सेम वही टेबल है। तो सेक जो है हमारा 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से देखें तो। ये मैंने बेसिक्स में बनाई थी टेबल पार्ट 1 में 3.2 के। तो इसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से देखें, कॉलेज का सी, तो कॉस सी से निकलता है तो सी कॉस, और सेक हमारा 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो 4th क्वाड्रेंट लेंगे हम। अब हमें देखना है 4th क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है हमारी। 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, और 4th क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू जो होती है वो होती है 2π - थीटा। तो इसमें हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 2π - थीटा। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे x में 2π - थीटा। तो x में 2π, थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई π/3, 2π - π/3। तो ये जो हमारी वैल्यू आई वो आई है 3 to the 6, 6 - 1 5, 5π/3 हमारी जो वैल्यू है वो आ चुकी है। ये हमारी आ गई सेकंड वैल्यू। तो अब हमें जनरल सॉल्यूशन जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन था ये हमारा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए लिखा था x में π/3 आ चुका है, और सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो हमारी 5π/3 आ चुका है। तो अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है यानी x की वैल्यू हमारी आ चुकी है π/3 और 5π/3। ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों निकल चुके हैं। और अब हम निकालेंगे हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था जो सेक है वो एज अपोजिट होता है, मतलब सेक और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं 4th क्वाड्रेंट में, और ये अपोजिट भी होते हैं दोनों आपस में। कॉस = 1/sec होता है और सेक = 1/cos होता है। तो इसमें कॉस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस का कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी आई है, cos x में cos y हमारा कुछ आया है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 2nπ ± y। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉर्मूला हमारा 2nπ ± y वाला फॉर्मूला जो है हम इसमें लिख लेंगे sec x = sec y, या आप ऐसे लिख सकते हो cos x में cos y की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, x में 2nπ ± y। और इसमें क्या है हमारा जो n जो बिलोंग करेगा वो z से यानी इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब हमें यहाँ y की वैल्यू क्या पुट करनी है, जो हमारी आई थी π/3 आई थी, तो x में हम लिख लेंगे 2nπ ± π/3। तो इससे क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन भी आ चुका है। ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन, और ये आया था हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मैं जो दूसरा तरीका बता रहा था रेसिप्रोकल वाला, उसमें आपको क्या कर सकते हो, जो सेक है उसको आप लिख सकते हो दूसरी फॉर्म में, जो कि है ऐसे कि सेक जो है हमारा 1/cos होता है। तो और cos की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/sec कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो ये दूसरा तरीका क्या है, हम 1/sec x = 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 1/sec x = 1/2 आ गया, तो यहाँ 1/sec हमें पता है क्या होता है हमारा cos x में ये हो गया हमारा 1/2, और हमें पता है जो 1/2 वैल्यू आती है वो आती है हमारी π/3 पे cos की। तो cos x में हम लिख लेंगे cos π/3 की फॉर्म में। तो इसमें भी हमारी जो x है वो π/3 ही आया है। उसके बाद सेम स्टेप जो ये करा है, और यहाँ cos x = cos y लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आई है तो आप कमेंट में जरूर से लिख देना, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।